ये थाल के ऊपर का कपड़ा क्यों हटा दिया? वो लोग तो दूल्हा और दुल्हन पे फूल फेंकेंगे ना। हाँ। कपड़ा थोड़ी ना फेंकेंगे, इसलिए हटा दिया। वाह सैमी, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। अगर तुम्हें कपड़ा नहीं हटाते तो क्या पता लोग इस फूल के साथ साथ थाल भी दूल्हा दुल्हन पर फेंक देते हैं ना। कौन है बे? ओ दादू आप? हाँ मैं। और तुझे पीछे से कौन मारेगा? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझे पता है ना कि मैं कहाँ थी? हाँ मुझे पता है दादू आप कहाँ थे। आप किचन में थे ना, आप खाने पीने का इंतजाम देख रहे थे। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। जब वो शर्लिन आई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं वो उसके मार लगाती, मार के उसके गाल लाल कर देती और गालों को फुला के उसका गुब्बारा फोड़ देती। लेकिन तूने मुझे बुलाया नहीं। और लोगों को नहीं पता था, तुझे तो पता था मैं कहाँ हूँ। वो दादू अचानक से पुलिस आ गई थी और बहुत कुछ हो रहा था एक साथ, तो इसलिए मेरे दिमाग से। पर आपको पता है प्रीता दी को जेल जाने से किसने बचाया? सैमी ने। एक्चुअली जब समीर को पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने राखी आंटी को फोन किया और राखी आंटी यहाँ पर आई। राखी आंटी और सैमी की वजह से दी को जेल नहीं हुई। पर अब देखो ये शादी हो रही है। बेटा वैसे मैं शादी से बहुत खुश तो नहीं हूँ, लेकिन तूने इस घर की इज्जत बचाने के लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बीजी आप कैसी बातें कर रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। हर कोई यही चाहता है प्रीता की पृथ्वी से शादी ना हो। अच्छा ही है जब सहरे के पीछे से दूल्हा दी करण दूसरा निकलेगा ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ओए क्या सोच रहे हो? यही कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि प्रीता पृथ्वी से शादी करे। मुझे इसका तो पता है प्रीता की शादी के लिए कैसा लड़का चाहती है, लेकिन बीजी आप बताइए प्रीता की शादी के लिए आपको कैसा लड़का चाहिए? बेटा जैसा लड़का मैं अपनी प्रीता से शादी के लिए चाहती थी उसकी शादी तो हो चुकी। वो लड़का ही ऐसा था, हर लड़की उसी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी हो गई। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि प्रीता की शादी वैसे ही लड़के से हो। कैसा? ऋषभ जैसा। हाँ? और करण भाई? करण? हाँ। अरे वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन आजकल तो मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। मुझे पता नहीं था कि दादू ऋषभ जी के फैन है। आज पता चला कि उनकी पसंद ऋषभ लूथरा है। चले। क्या बेवकूफ लोग हैं यार, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बैठा है यार। अरे भाई साहब बाद में क्लिक कर लेना सेल्फी। आपको कितनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, आप सुनाई देता है ना आपको? आप गाड़ी हटाइए ना, बीच रास्ते में खड़े होकर आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। गाड़ी साइड पे लगाइए ना। भाई मुझे लगता है हमें गाड़ी को साइड में खड़ा करके मोनू का इंतजार करना चाहिए, वरना अगर इसी तरह गाड़ी खड़ी रही तो पीछे से पब्लिक ने हॉर्न बजाना जिससे ये मार रहे। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है बे? उनका काम है हॉर्न बजाने का, बजाने दो हॉर्न, ऐसे ही बजाते रहेंगे। यार इस आदमी ने शराब पी रखी है या प्रॉब्लम क्या है इस आदमी का? गाड़ी क्यों नहीं हटा रहा है ये? सेल्फी बाद में क्लिक कर लेना। इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, लोगों को गाड़ी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तक गाड़ी तो नहीं हटेगी, तू हटवा सकता है तो हटवा ले। देखो मैं तुमसे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से गाड़ी हटाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे निकलना है। गाड़ी हटाओ, कम ऑन मूव द कार, कम ऑन मूव द कार। ए सुन, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मुझे है। ये गाड़ी यहीं लगी रहेगी, अगर तू हटवा सकता है तो हटवा ले। इंपॉर्टेंट काम है तुझे, 1 मिनट में यहाँ से गाड़ी हटा। हटाएगा नहीं, मैं बताता हूँ तुझे। पुलिस की गाड़ी निकाल जल्दी, पुलिस आई। सुन मोनू को बाद में ले लेंगे, यहाँ से निकल जल्दी। याद रखना तुझे मुझ पर हाथ उठाए छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा जरूर एक दिन।
हाँ सलिल बोलो। हाँ मैं ऋषभ भैया के साथ मीटिंग में जरूर आऊंगा। I'll be there, take care। ये कृतिका का मिस्ड कॉल? ये कॉल मैंने कब मिस किया? हेलो समीर भाई, समीर भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको पता है मुझे आपसे कितनी अर्जेंट बात करनी थी, कितनी जरूरत थी मुझे आपकी। आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? कैसे पता होगा, घर में तो आप हो नहीं और फोन तो आपको उठाना नहीं है। कृतिका प्लीज काम डाउन। मैं ना कहीं फंसा हुआ था, थोड़ा बिजी था। तुम बताओ एनीथिंग अर्जेंट? अब बता के क्या फायदा आपको समीर भाई? अरे बताओ ना यार। मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि ऋषभ भैया मेरे सामने से इतने गुस्से में घर से बाहर निकले कि मैं डर गई। उनका मूड बहुत खराब था और मैंने कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। अरे मुझे पता है ऋषभ भैया बहुत गुस्से में थे। एक्चुअली डॉक्टर पे बहुत नाराज थे कि उन्होंने नाइट ड्यूटी वाली नर्स को इतना लेट क्यों भेजा। बट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी समीर भाई। मैं आपको इसलिए फोन कर रही थी ताकि आप ऋषभ भैया के साथ जा सको। ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से निकले और आप जानते हो ना कि गुस्से में वो कैसे ड्राइव करते हैं। अगर गुस्से में बहुत रैश ड्राइव किया उन्होंने और एक्सीडेंट हो गया तो? अरे कृतिका लेकिन ऋषभ भैया गुस्से में क्यों थे? घर से निकलने से पहले कुछ हुआ था क्या? बहुत ही अजीब बात हुई समीर भाई। क्या? दरअसल डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ भैया ने उन्हें फोन करके बोला कि मामा जी कोमा से बाहर आ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। पर ये तो गुड न्यूज है राइट? उन्हें तो खुश होना चाहिए। पर खुशी की बजाय ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। मैं प्रीता की शादी उससे नहीं होने दूंगा। क्या? हाँ हेलो, ऋषभ भैया को पता लग गया कि करण भाई हैं सहरे के पीछे। ऋषभ भैया कह रहे थे कि करण भाई की शादी प्रीता से नहीं होने देंगे। पर क्यों? वो क्यों नहीं चाहते कि करण भाई की शादी प्रीता से हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूं यार। ये शादी कितनी शांति से हो रही है, लेकिन अगर ऋषभ भैया यहाँ आ गए ना तो ये शादी नहीं होने देंगे। मुझे ना ये बात करण भाई को बतानी चाहिए। पर कैसे? पर बता के भी क्या फायदा? करण भाई तो मंडप में है, वो कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना पड़ेगा ना मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? यही तो है था, फिर किधर गया? आवाज तो यहां से आई। अच्छा, तो यहां है ये बहरूपिया। लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? ये तो शादी रोकने जा रहा था ना, फिर इस कमरे में छिपके क्या कर रहा है? और इसके हाथ में ये डब्बा कैसा है? क्या है इस डब्बे में? और वो आदमी जो इसके लिए सामान लेके आया था वो कौन था? और कौन होगा? जरूर इस पृथ्वी का गुंडा होगा। अरे गुंडों के साथ ही तो रहता, तो गुंडा ही होना है ना। मैंने पक्का यकीन है इस डब्बे में शादी रोकने जैसा ही कुछ सामान है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिससे शादी रोकी जा सकती है? इस बक्से में जो भी सामान है मैं चुरा लेती हूँ, फिर ये पृथ्वी गुंडा मेरी प्रीता की शादी नहीं रोक पाएगा। हाँ, मैं इस डब्बे को चुरा लेती हूँ, लेकिन कैसे? हाँ, सृष्टि को बताती हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगी। नहीं, अगर मैं सृष्टि को बताऊंगी वो मेरी मदद करेगी तो मेरे साथ रहेगी, और फिर बहन जी उसको ढूंढेगी किसी काम से, और फिर वो शादी में स्यापा डाल देंगी, सब उनको ढूंढने लग जाएंगे, तो मेरी करण और प्रीता की शादी रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करती। मैं ऐसा करती हूँ कि ये मैं अकेले ही करती हूँ। राका, तैयार है ना तू? ये राका कौन है? कहीं
ये वो गुंडा तो नहीं जो इसे सामान देने आया था, लेकिन ये किस तैयारी की बात कर रहे हैं? क्या करने वाले हैं? पहले पृथ्वी ने हमारी मॉम के साथ इतना गंदा मजाक किया और अब शर्लिन की मॉम वॉशरूम में लॉक हो गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये उल्लू का पट्टा पृथ्वी कुछ तो कर रहा है। मुझे शर्लिन और पृथ्वी पे शक हो गया था और मैं वही शक कंफर्म करने गया था और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तेरा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं है। मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया? ये गलती मेरी है। वो बेचारा करण मुझे बार बार बोलता रहा कि भाई ये आदमी गलत है, पृथ्वी आदमी सही नहीं है। उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहता था। मैंने उसको बोला कि यू स्टे आउट ऑफ दिस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि करण किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। मुझे भी शक था इस पृथ्वी पर, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया यार। हाउ कैन आई डू दिस? इसने डैड का एक्सीडेंट करवा दिया है यार। इसने डैड का एक्सीडेंट, और इसने डैड का एक्सीडेंट क्यों करवाया? ये भी तो हो सकता है ना इसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो हमारे साथ, इसकी वजह से इसने हमसे बदला लिया है या बदला ले रहा है। लेकिन अगर ये बदला लेने के लिए हमारी जिंदगी में है तो फिर प्रीता जी से क्यों टकरा गया? क्योंकि हम तो इस पृथ्वी को प्रीता जी की तरफ से जानते हैं ना, तो प्रीता जी से कैसे टकरा गया ये इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इतना तो कंफर्म है, डैड के एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना तो कंफर्म है कि पृथ्वी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, और ये जो कुछ भी करेगा ना वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। हाउ डेयर ही। तू बेटा जहन्नुम में भी चला जाएगा ना, जहन्नुम में भी तेरा, तुझे वहां से भी लेकर आऊंगा वापस पृथ्वी। ब्रिंग यू बैक, यू अंडरस्टैंड? करण को फोन करके बोलता हूँ कि इस पृथ्वी ने हमारे डैड के एक्सीडेंट करवाया है। कोई भी आता है तो ऐसे क्यों लगता है जैसे करण आ गया। मैं उसके बारे में क्यों सोचती रहती? जानती हूँ कि वो मुझसे नफरत करता है और अब तो दोस्ती भी नहीं है, फिर भी क्यों मेरे मन से निकलता नहीं है। ये पंडित बोलता क्यों नहीं? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा, जल्दी से शादी करा देता हूँ। क्या जरूरत है इतना सारा तामझाम करने की? लोग कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते? कोर्ट जाओ, साइन करो, भूल जाओ और सबको बोल दो कि शादी हो गई। और हाँ, इस पृथ्वी की शादी तो कोर्ट में होते हुए भी सहरे में होनी चाहिए, इस कॉमन चेतावनी के साथ कि जो भी पृथ्वी को देखेगा उसका दिन नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ कोर्ट में भी मैं पृथ्वी को रिप्लेस कर देता। माय गॉड, कितनी स्लो स्पीड में शादी हो रही है यार। इस पंडित को कितने मंत्र पढ़ने हैं? इसके 7 मंत्रों का मतलब यहाँ कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। ये खुद भी नहीं समझता होगा, रट्टे मार कर आया होगा। नो, शायद ऋषभ का फोन होगा। ये मेरा भाई भी ना। ये भेष बदलो कर क्या रहा है? 1 मिनट के लिए अगर ये इधर उधर भी हो जाए तो जल्दी से देख लो कि इस डब्बे में क्या है। जल्दी आओ, किसी के आने से पहले हमें करण लूथरा को वहां से कहीं दूर ले जाना है। चलो। लगता है इसके गुंडों की बिरादरी आ गई। ये तो कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। जल्दी से चुप जाती हूँ। कमाल कर दिया यार रखा, एकदम वेटर लग रहे हो। तो कोई नहीं पहचान पाएगा तुम्हें, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि तुम गुंडे हो। हाय रब्बा, 3 गुंडे बुलाए हैं। तो क्या ये सच में शादी रोक देंगे मेरी प्रीता की? ये शादी आमने सामने नहीं रुकवा रहा है,
कि मंडप में जाए और बोल दे कि वो दूल्हा नहीं मैं दूल्हा हूँ। 1 सेकंड में ये शादी रुकवा सकता है, पर ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? ये कुछ और ही तिकड़मबाजी में लगा हुआ है। पर क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? अच्छा, तूने जो सामान दिया था ना, मजा आ गया देख के। कमाल, गुड जॉब। चलो अब आगे का काम करते हैं। लेट्स गो। लगता है चले गए। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, अब अलमारी में क्या कर रही थी? कपड़े ढूंढ रही थी? अरे जरा मैं भी देखूं तो। क्या है इसके अंदर? क्या हुआ आंटी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ओ, यहाँ से दाते दाते ना मेरी नजर पड़ गई। तब मुझे समझ में आया, ओ इस अलमारी में कोई फंस गया है। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है कि जैसे ये सच में वेटर है? दिखाए मैनू की, मुझे तो पता है ना कि वेटर के भेष में ये पृथ्वी है। यहाँ से प्यार से निकल जाती हूँ, फिर किसी को तो बताना है ना। ये गुंडा मेरे से अकेले नहीं संभलेगा। आंटी जी, क्या हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप अलमारी के अंदर क्या कर रही थी? पक गई थी अंदर? मैं थक गई थी तो कपड़े देखने आई थी तो आंख लग गई होगी, पता नहीं कब सो गई। अलमारी के अंदर तो हो गई। आपको देख के लदला है, आपको देख के लदला है कि आप बहुत थकी हुई है। हाँ? और ये क्या? बेटा भी लदला है आपको देख के। लदला है कि आप बहुत दली हुई है। दली हुई है? नहीं नहीं, नहीं? क्यों डरूंगी मैं? हाँ, क्यों दलेंगी आप? बहुत अच्छी बात है, दलना नहीं चाहिए। नहीं डरती जानकी। वो क्या है ना आंटी जी, अक्सर इस उम्र में बहुत डर लगता है, इंसान को बहुत डर लगता है इस उम्र में, पर आप नहीं डर रही है तो बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी ब्रेव। दाइए अरे दाइए, जानकी बुढ़िया, क्या लग रहा था तुझे? क्यों लग रहा था तुझे कि तू मुझे उल्लू बना रही है? उल्लू तू नहीं, मैं तुझे बना रहा था। मैं कोई वेटर शेटर नहीं हूं, और ये तो अच्छे से जानती है ना? पर एक बात नहीं जानती कि जो भी मेरी और प्रीता जी की शादी के खिलाफ हो जाएगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, और मैं अपने दुश्मनों को आखिरी दम तक नहीं छोड़ता। कहाँ जाओगे? अरे जानकी आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता होता ना, अगर आप शादी के मंडप में चुपचाप खड़ी होती, हम पे फूल फेंकती मुझ पर और प्रीता जी पर, आशीर्वाद देती, पर नहीं, तेरे अंदर तो बहुत चूल है, हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, गलती की है, सजा तो मिलेगी, मैं दूंगा सजा तुझे। अच्छे से सबक सिखाऊंगा, पर इस बार बड़ी सजा नहीं दूंगा, इसके अंदर सुला दूंगा तुझे। आराम से सो जाना अंदर। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इस कमरे में कोई आता जाता नहीं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। थैंक गॉड, फाइनली फेरे हो रहे हैं। बेटा हाथ देना। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब
न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम।